Hello everyone, this is Dipen Diva, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. So in this subject we will continue with unit number 6, component of the town. We was discussed in the previous lecture features of the master plan. So many features in discuss like population, density, requirement of the land, distribution of land, convenience, cheap means transport, proper location and place of worship, education, recreation, good sanitation system and water supply system, open air spaces, width of the road, rational layout. So many things here discussed in the previous lectures. So here descriptive details of the features of the master plan. पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डेंसिटी का रूल्स क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंड किस हिसाब से यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो सारी बातें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। तो हमने आगे जोनिंग के हिसाब से यहाँ पे देखा था कि भाई लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कई सारे हैं कि भाई एक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक, ओपन स्पेसेस, कम्युनिकेशन एंड अदर स्पेसेस यूजेस के लिए भी लैंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमने फीचर्स में देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड में। फिर हमारा कन्वीनियंस एंड चीप मीन्स ट्रांसपोर्ट आ रहा था, प्रॉपर लोकेशन ऑफ प्लेस फॉर द वर्शिप, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन प्लेसेस के लिए आ रहा था, पार्क, प्लेग्राउंड्स यानी कि ओपन एयर स्पेसेस हो गए। फिर गुड सैनिटेशन सप्लाई सिस्टम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम हो गई। फिर विथ ऑफ द रोड, रैशनल लेआउट, ये सारी बातें भी यहाँ पे इंक्लूडिंग हुई थी। फिर मैप्स प्रिपेयर करने की बात आ रही थी, तो हमने वो भी देखा था कि भाई मैप्स प्रिपेयर करने के लिए हमको कौन कौन से सर्वे करने होंगे। बेसिक सर्वे क्या होगा हमारा, कौन कौन से ऐसा डेटा होगा वो हमको कलेक्ट करना रहेगा, वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी जो हमारा आ रहा है वो स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान, also discuss in the previous lecture but once time again the discussion on this topic। स्टेज कौन कौन से है, ठीक है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। टू कलेक्ट द डेटा एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेहेंसिव सिविक सर्वे, ठीक है। हमको जो भी हमारा टाउन है या तो फिर रूरल एरिया है या तो फिर जो भी हमारा पोर्शन है उसका सिविक सर्वे या तो फिर सिविक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। सिविक इन्फॉर्मेशन में क्या आएगी, पॉपुलेशन डेटा हो गया, डेंसिटी पॉपुलेशन हो गई, वो सारी बातें यहाँ पे इंक्लूडिंग होगी डेटा में। From the data to be collected in the civic survey, find out the correct diagnosis of the various ills of the town and suggest the remedies of that the cure, ठीक है। वो कौन कौन से डायग्नोसिस है, वो भी वेरियस इल्स ऑफ द टाउन है, वो भी हमको डिफाइन करना है। टू डेवलप द टेंटेटिव मास्टर प्लान एंड नोटिफाई द सेम फॉर द कमेंट्स, सजेशन एंड डिस्कशन विद द एक्सपर्ट एंड पब्लिक। यहाँ पे जो भी हमारा टेंटेटिव मास्टर प्लान बनने जा रहा है उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी वो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट से कुछ सजेशन हमको लेने रहेंगे, या तो फिर जो भी वो रूरल एरिया या तो फिर टाउन है उसमें जो भी पब्लिक यहाँ पे ऑलरेडी वहीं पे एस्टेब्लिश हुई है तो वो उसको उसके पास से कुछ रिव्यू लेने होंगे कि भाई आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन कौन से आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ सजेशन उसके पास भी होंगे। टू मॉडिफाई द टेंटेटिव मास्टर प्लान एकोमोडेटिंग द गुड सजेशन एंड रिव्यूज रिसीव फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड अदर्स, ठीक है। हमारे पास जो भी रिव्यू आए थे वो एक्सपर्ट के पास से आए थे या तो फिर पब्लिक के पास, पब्लिक के थ्रू आए थे, उससे एक मॉडिफाइड टेंटेटिव मास्टर प्लान प्रिपेयर होगा एंड दी डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच मास्टर प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो अभी क्या करना रहेगा कि जो भी वहाँ पे मॉडिफिकेशन है उसको किस हिसाब से किस सीक्वेंस में इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हमको फॉलो करना रहेगा। एंड द प्रोसीड्यूर ऑफ द प्रिपेयरिंग मास्टर प्लान द टाउन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्किल हमको चाहिए, क्योंकि जो भी उसकी प्रोसीजर है, ठीक है, वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट है उसको सीक्वेंशियल करना हो, उसको इंस्टॉलेशन करना हो, उससे जुड़ी हुई जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी बातें उसको भी ध्यान में रखते हुए वो पूरा प्लानिंग करना रहता है। तो ये सारी जो प्रिपेयरिंग ऑफ द मास्टर प्लान वो थोड़ा कंजेस्टेड ड्राइंग है, कंजेस्टेड प्लानिंग रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग से रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हाई डिग्री ऑफ द स्किल हमको चाहिए। फिर अभी नेक्स्ट आ रहा है लैंडस्केप आर्किटेक्चर। तो उसमें क्या है
कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर कंसर्न विद अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, मटेरियल्स एंड वाटर ऑफ द लैंड फॉर सेफ, एफिशिएंट, हेल्पफुल एंड प्लेजेंट यूज बाय द सोसाइटी। ठीक है, हमारे पास जो भी इम्यूनिटीज हो गई, वो सारी इम्यूनिटीज को हमको कहीं सेट करना हो, सिक्वेंशियल करना हो, प्रॉपर अरेंजमेंट करना हो, प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से हमको सिक्वेंशियल करने का जो भी हमारा तरीका है, उससे जुड़ी हुई जो भी बातें है वो लैंडस्केप आर्किटेक्चर प्लानिंग में आती है। ठीक है, फिर हमारा हेल्थ के रिगार्डिंग हो गई, फिर हमारे कोई प्लांट के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी वो बातें एस्थेटिकल व्यू के रिगार्डिंग हो गई, तो जो भी वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारी बातें लैंडस्केप आर्किटेक्चर में इंक्लूडिंग होने जा रही है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियलिटीज ऑफ ओपन स्पेसिस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एंड लैंडस्केप डिजाइन इज प्रिपेयर। ठीक है, हमारे पास जो भी लैंडस्केप प्लानिंग है वो पोटेंशियलिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ओपन स्पेसिस जो है उसका प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए। तो लैंडस्केप डिजाइन इज द जॉब ऑफ द लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ठीक है, अभी जो लैंडस्केप का टोटली प्लानिंग है वो कौन करेगा? लैंडस्केप आर्किटेक्ट वहाँ पे प्लानिंग करेगा, उसकी डिजाइन भी वही करेगा। फॉर बिग स्कीम ऑफ द टाउन प्लान जनरली टेक द हेल्प ऑफ द लैंडस्केप आर्किटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी टाउन प्लान की बिग स्कीम चाहिए, जनरली टेक प्लेस ऑफ द हेल्प टू लैंडस्केप आर्किटेक्ट। ठीक है, वो प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कई सालों का, कि जो वो प्रॉपर तरीके से वो अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी जो भी स्लाइड है उसमें क्या है कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर इंक्लूड डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं? क्योंकि ह्यूमन यूज एंड एंजॉयमेंट, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रोविजन ऑफ कंफर्ट, it deal with planning of drive, walk, lawn, garden, plaza, etc. So many things here including in the planning drive. So its implication of the creates beautiful open spaces that add to aesthetical beauty of monument or building. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो लैंडस्केप आर्किटेक्चर हम बात करने जा रहे हैं, तो उसकी डिजाइन और डेवलपमेंट जो लैंड की बात हो रही है उसमें कौन कौन से थिंग्स यहाँ पे दिए रखे हैं कि ये जो भी थिंग्स है वो इंक्लूडिंग होने चाहिए। तो ह्यूमन के यूजेस है, उसके एंजॉयमेंट के जो भी संसाधन है वो भी इंक्लूड यहाँ पे होने चाहिए। फिर कन्वर्जेशन ऑफ द नेचुरल वेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आसपास का जो भी टाउन में जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे PHC सेंटर होना चाहिए। फिर प्रोविजन ऑफ द कंफर्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी इम्यूनिटीज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइव्स, वॉक्स, गार्डन, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, ठीक है, मूवी थिएटर्स, ये सारी जो भी फैसिलिटीज एमिनिटीज है वो भी यहाँ अच्छी तरह से एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे अरेंजमेंट की बात की गई है कि अगर मान लो कि हम लैंडस्केप आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट और डिजाइन करते हैं तो ये जो सारे थिंग्स है हमको वो ध्यान में रखने हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, हाँ, वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है? तो उसमें एक तो प्लांट आएगा। ठीक है, फिर वाटर, अर्थ फॉर्म, हार्ड और सॉफ्ट सरफेस हो गई, स्ट्रीट और फर्नीचर अरेंजमेंट हो गई। तो ये सारी बातें भी उसके एलिमेंट में इंक्लूडिंग है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्या है? अगर ऑब्जेक्ट और पर्पसेस की बात की जाए लैंडस्केप आर्किटेक्चर की, तो लैंडस्केप आर्किटेक्चर डेकोरेट द टाउन विथ गार्डन, पार्क, रिक्रिएशनल ओपन स्पेसेस, प्लेग्राउंड्स, ट्री लाइन्ड एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स, सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर किसको हम बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कि अगर मान लो कि कोई भी हमारी जो भी टाउन के एरिया में जो भी इंक्लूडिंग कंपोनेंट है उसको हम डेकोरेटिव करते हैं, लाइक गार्डन के फॉर्म में हो, पार्क या तो फिर प्लेग्राउंड्स के फॉर्म में हो, रिक्रिएशनल प्लेसेस के फॉर्म में हो, ट्री लाइन या तो फिर एवेन्यूज के फॉर्म में हो, स्ट्रीट्स हो, लोकल स्ट्रीट हो, सबाटी रोड्स हो। तो ये जो सारी बातें है उसको डेकोरेट करने की एक तो यहाँ उसका पर्पस है। फिर द ग्रीन पॉकेट्स इन द ओवर क्राउडेड टाउन प्रोवाइडेड द ब्रीथिंग प्लेस फॉर द इनहेबिटेंट्स। यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो भी ग्रीन पॉकेट है तो वो ओवर क्राउडेड ऑफ द टाउन प्रोवाइड द ब्रीथिंग प्लेस। ठीक है, वो एक अच्छी तरह से एक इमेज क्रिएट करता है वो इनहेबिटेंट्स के लिए कि ज़्यादा वो जो ग्रीनरी वहाँ पे रहेगी तो क्या होगा कि वो इनहेबिटेंट्स को एक पीसफुल होगा। ठीक है, एक अच्छी तरह से फीलिंग रहेगी कि भाई यहाँ पे रहने का कुछ मजा ही अलग है। ठीक है, इस टाइप की एक फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये एक बात हो गई। इट हेल्प्स द प्रॉपर सेटिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड इम्पार्ट्स ब्यूटी टू द टाउन। इट प्रोवाइड्स गुड विजुअल अपीयर टू द सिटी।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड अपार्ट ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर मैनर में मेंटेन होना चाहिए। इट हैंस अवर एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द लाइवेबिलिटी फैक्टर ऑफ द प्लेस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंट इनहेंस अवर एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द लाइबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो भी उससे लाइबिलिटी, बेटर लाइबिलिटी के लिए जो भी वो फैक्टर जरूरी है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फुलफिल होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। इट इज एक्ट एज ए विंड ब्रेकर, या विंड ब्रेकर यानी कि वो फॉर्म ग्रीन बेल्ट का हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी टाउन या तो रूरल एरिया है, अगर उसमें उसकी पेरीफेरी में टोटली ग्रीन बेल्ट एरिया है तो वो एक विंड ब्रेकर कहलाएगा, ठीक है। विंड ब्रेकर यानी कि इन द सेंस कि ज़्यादा वो कल्टीवेशन या तो फिर प्लांटेशन होगा आसपास के पेरीफेरी में, तो एक तो नॉइज़ कम होगा, हीट कम रहेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। टेम्परेचर वो उसका बढ़ेगा नहीं, तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है। ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहेगी, तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है। तो प्रॉपर विंड ब्रेकर होना चाहिए। अभी वो उसकी साइलेंट फीचर्स की बात आ रही है, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप आर्किटेक्चर, इसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंटिन्यूस पार्क सिस्टम। It is desirable to provide a continuous park system instead of a small size green spots here and there is the town। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि डिजायरेबल और प्रोवाइड कंटिन्यूस पार्क सिस्टम, अगर मान लो कि हम प्रोवाइड करते हैं तो स्मॉल साइज की जगह क्या करना है कि कंटिन्यूस पार्क सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ग्रीन स्पॉट प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो टाउन के अंदर के ही एरिया में। दिस सिस्टम मेक्स कंटिन्यूस द शेडेड वॉक्सवे दैट कैन बी चीयर्ड बाय द सिटीजन इन ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। वो वॉकवे है, वो स्मॉल की जगह वो कंटिन्यूसली पार्क सिस्टम होगा, तो जो भी वहाँ पे सिटीजन मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। फिर सेकंड पॉइंट पे आ रहा है सिलेक्शन ऑफ ट्री का सिलेक्शन अभी कैसे करना है। तो जो भी एरिया की सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमको सिलेक्शन ऑफ द ट्री करना है। The selection of types of tree to be planted is made by the considering the subsoil condition, ठीक है। अभी जो किस टाइप की कंडीशन है, ब्लैक कॉटन सोइल है, रेड सोइल है, या तो फिर कोई मूरम है, या तो फिर सैंड का कुछ लेयर यहाँ पे है जमीन में, ठीक है। तो कौन से टाइप की सोइल है, वो जो कंडीशन सोइल की होगी उसी के आधार पर ही वहाँ पे प्लांटेशन बोए जाएंगे। फिर टाइप ऑफ द अर्थ कंडीशन कैसी है, मॉइस्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है फॉर द लोकेलिटी। And big and tall trees like a people and banyan are found to be suitable for the trunk roads। अगर मान लो कि कोई ट्रंक रोड वहाँ से पास हो रहा है तो आप बनियन या तो फिर पीपल का जो भी पेड़ है वो भी आप वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्शन ट्री का कैसे करते हैं वो भी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। फिर साइज ऑफ द ट्री हो गई, तो स्मॉल साइज ट्री आर सुटेबल फॉर स्मॉल ओपन स्पेसिस एंड लार्ज साइज ट्रीज आर सुटेबल फॉर द लार्ज ओपन स्पेसिस अवेलेबल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। लार्ज ट्रीज आर डेवलप बेटर आर्किटेक्चर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि साइज ऑफ ट्री, ठीक है। तो सारी जगह ऐसी नहीं होगी कि जहाँ पे टोल ट्रीज वहाँ पे हम इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी भी जगह होगी कि कोई रेसिडेंशियल स्मॉल या जी प्लस वन हो गया, या तो फिर डुप्लेक्स या तो ट्रिप्लेक्स का कोई डिजाइन हो गया, तो उसी के बगल में आप ऐसा टोल ट्री वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो भी बिल्डिंग की है उसको हाइट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आपको प्लांटेशन करना होगा साइज ऑफ ट्री। तो ये बात हो गई। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है। जो भी एरिया है, आपने कई बार एब्रोड का जो भी प्लानिंग देखा होगा, तो एब्रोड के प्लानिंग में आपको एक चीज देखी होगी कि जो भी हाउस होल्ड है उसको अलग से ईच एंड एवरी इंडिविजुअली वहाँ पे प्लांटेशन किया गया होता है, ठीक है। जो भी हाउस होल्ड वहीं पे रहता है उसकी पास में ही वो ईच एंड एवरी हाउस होल्ड का अलग तरह से वो प्लांटेशन किया गया होता है ट्री का, ठीक है। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ग्रीन पॉकेट्स हैव डायरेक्ट रिलेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन, ठीक है। उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और डायरेक्ट रिलेशन टू है। इट क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट दैट डिक्रीज द स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव्स द हेल्थ कंडीशन ऑफ द सिटीजन। एक तो स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करता है, फिर उसका एक अलग से एडिटिव एडवांटेजेस ये है कि हेल्थ कंडीशन है, जो भी सिटीजन वहाँ पे लाइव कर रहे हैं उसकी हेल्थ कंडीशन यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वो बहुत ज़्यादातर बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इट गिव्स द मेंटल पीस एंड कंफर्ट एंड चेयरफुलनेस टू द पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या एक चेयरफुलनेस, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, मेंटल पीस यहाँ पे क्रिएट करेगा, कंफर्ट फील होगी हमको।
The absence of the well planted trees along the street and surrounding is sign of the standard of living। ठीक है, जहाँ भी ये एब्सेंस हो गए वेल प्लांटेड ट्रीज, ठीक है, वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड लिविंग है उसका साइन वहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाएगा, क्योंकि जितने ही ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतना ही हो गया होगा बेटर कंफर्टेबिलिटी आपको फील होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 5th नंबर पे आ रहा है स्ट्रीट ट्रीज या तो फिर स्ट्रीट स्केप। तो 3 trees planted along a street reduce glare, define vehicular movement and soften of the man-made environment, they increase overall aesthetic quality। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक जो भी ग्लेयर है वो एक रिड्यूस करेगी स्ट्रीट की, ठीक है, और डिफाइन द वेहिकुलर मूवमेंट है और सॉफ्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, और मैन मेड एनवायरनमेंट जो भी क्रिएट हुआ है वो बेटरली नेचुरली क्रिएट करेगा, जो ये स्ट्रीट में प्लांटेशन किए गए वो ट्रीज को, और जो भी क्वालिटी है एस्थेटिकल क्वालिटी जो भी स्ट्रीट की वो भी यहाँ पे लुक वाइज इंक्रीज होगी। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, ऐसी कौन सी बातें ट्रीज के बारे में जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक तो ये आइडियल स्ट्रीट के लिए ये एक तो बातें दी गई है कि भाई 10 to 15 मीटर हाइट होनी चाहिए ट्री की, फिर स्पेसिंग बिटवीन द 2 ट्रीज बिटवीन द 6 मीटर to 14 मीटर होनी चाहिए। इट शुड फॉर्म ए कैनोपी, इट शुड बी डीपली रूटेड, यानी कि वो जो उसकी जो रूट है वो डीपली होने चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि भाई विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो वो ऐसा ही गिर जाए। ठीक है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। और उसकी जो कैनोपी है, उसकी जो छाँव की जो भी एरिया है वो एक्सपांड होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर एक्सपांड होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं हमको ध्यान में रखनी होगी। अभी उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अर्बन पैटर्न्स। ठीक है, तो अर्बन पैटर्न्स में क्या है कि अर्बन पैटर्न्स में यह है कि एवरी टाउन इज अ जनरल ओवरऑल शेप और पैटर्न। अर्बन पैटर्न बीइंग द 2 डायमेंशनल इज द जियोमेट्री रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म बाय द रोड, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड ओपन स्पेसेस। तो अर्बन पैटर्न में क्या होगा कि कोई भी टाउन होगा, एक तो यहाँ पे एक अर्बन पैटर्न आ रहा है नाम, तो उसको आप ये नाम पढ़ते ही इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये कोई भी अर्बन एरिया है या तो फिर कोई भी टाउन का एरिया है। और टाउन के एरिया में जो भी यहाँ पे रोड की पैटर्न क्रिएट हो रही है उसके आधार पर ये नाम दिया गया है। तो अभी देखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कोई भी एरिया की डायमेंशनल जियोलॉजी रहेगी, उसी के आधार पर ही ये होगा। कोई रेगुलर या तो फिर इरेगुलर स्ट्रीट वहाँ पे फॉर्म होके रखी है तो उसी के आधार पर ये नाम दिए जाएंगे। तो कई सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि भाई एक तो लीनियर पैटर्न हो गया, ग्रिड पैटर्न हो गया, स्टार पैटर्न है, सीट पैटर्न है, फिर कंसेंट्रिक पैटर्न होगा, सैटेलाइट पैटर्न है, रेडियल या एंड सर्कमफरेंशियल पैटर्न हो गया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि भाई लीनियर पैटर्न में क्या होगा, ग्रिड में क्या होगा, स्टार में क्या होगा, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी रहेगी, तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि भाई लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, अब फिगर में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपका एरिया है और यहाँ पे 2 एरिया दिया गया है, डेवलपमेंट एरिया, और एरिया के यहाँ के बीच में ही यहाँ पे कुछ रोड जा रहा है। ठीक है, तो मेजर रोड यहाँ पे कुछ जा रहा है, तो ये लीनियर पैटर्न हो गई कि कोई एक एरिया से लेके दूसरे एरिया को लीनियरली यहाँ पे कनेक्ट करेगा। The linear pattern usually the result of the natural topography. In this type of the town develop along one or both side of the major transportation routes such as the road, navigable rivers or other form of the transport network। बराबर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि भाई मुंबई और बांद्रा की जो सी लिंक है उसको आप बोल सकोगे कि भाई वो सी लिंक इसको ज्वाइन करती है कि 2 मेजर ऐसे टाउन हो गए उसको ज्वाइन करती है, या तो फिर कोई नेचुरल ऐसी टोपोग्राफी हो कि बीच में कोई रिवर जा रही है। ठीक है, देखो यहीं पे एक डेवलपमेंट हो गई, एरिया हो गया, इसको 1 नंबर दे देते, उसको 2 नंबर देते, बीच में यहीं से कोई रिवर जा रही है, बीच में यहाँ से कोई रिवर जा रही है, तो ये 2 एरिया को कनेक्ट करने के लिए हमको कोई मेजर रोड लिंक चाहिए। ठीक है, तो उसको लीनियर पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे बनती है लीनियर पैटर्न। यहाँ पे नेक्स्ट आ रही है स्टार पैटर्न। तो कोर सेंटर आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे कोर सेंटर या तो फिर सीबीडी भी आप बोल पाओगे। तो ये जो एरिया डॉटेड लाइन पे यहाँ पे दिया गया है वो एक्सपांडेबल एरिया है कि वो एरिया में यहाँ पे डेवलपमेंट होने जा रहा है या तो फिर होके ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ पैटर्न है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये जो पूरा एरिया ये इसका कोर्डन एरिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट होगा या तो फिर यही फॉर्म में कुछ डेवलपमेंट होगा। ये पूरा कोर्डन एरिया है कि भाई ये सेकेंडरी सेंटर्स हो गए या तो फिर, तो ये रेडियल रोड हो गए जो कोर सेंटर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो रेडियल रोड हो गए कि एक टाउन से लेके दूसरे टाउन या तो फिर इनर
जो भी पेरीफेरी है उससे आउटर पेरीफेरी को यह कनेक्टिंग करेगा। इनर सर्कल और आउटर रिंग सर्कल का हमने जो कंसेप्ट देखा था अगले लेक्चर में, तो वही यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार पैटर्न में देखने को मिलेगा। स्टार पैटर्न इज द रेडियो centric from the with open spaces between the outer reaching corridor and of development. In this, the type of the town developed by a strong urban core with the secondary center of moderate densities distributed along the main radial roads. ठीक है, ये पूरा है जो मॉडरेट डेंसिटी एक तो यहाँ जहाँ को देखने को मिलेगी वहीं एक तो ये इंस्टॉलेशन होगा इसका स्टार पैटर्न का, और जो भी एरिया कोई ऐसा है कि उसके आसपास में रेडियल रोड, देखो यहाँ पे कोई रेडियल रोड उससे कुछ जुड़े हुए हैं कोर सेंटर से, तो उस हिसाब की जहाँ पे पैटर्न होगी जो भी जोन होगा वहाँ पे ही ये स्टार पैटर्न कुछ इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेंट्रिक पैटर्न। तो कंसेंट्रिक तो आपको एक तो पता चल जाएगा कि एक तरह की रिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया, ये देखो ये पूरा का जो एरिया है ब्लैक फॉर्म में, ये पूरा एग्जिस्टिंग एरिया है, पुराना एरिया, और एक्सपांसन एरिया देखो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में डॉटेड लाइन में यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एक्सपांड हो रहा है एरिया। तो ये जो पूरा एक्सपांड होने जा रहा है उसमें कोई मेजर रोड बीच में से ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक पैटर्न की पूरा, जैसे हमने लीनियर पैटर्न में देखा था कि दो एरिया यहाँ पे कंबाइन हो रहे थे वहीं पे, तो अभी यहाँ पे कोई क्या है कि यहाँ पे कोई एक ही एरिया है जो कंबाइन हो रहा है, तो इसको हम कंसेंट्रिक पैटर्न भी बोलेंगे। ठीक है, फिर अभी आगे जाते हैं तो रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल पैटर्न आएगा। सर्कमफेरेंशियल यानी कि कोई भी ऐसा सेमी सर्कल है और उसके आसपास में भी कोई पैटर्न जा रही है, तो फिर कोई रेडियल फॉर्म में है कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल या तो फिर सर्कमफेरल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई डेवलपमेंट नोड, देखो यहाँ पे एक पूरा एग्जिस्टिंग, मान लो कि यहाँ पे टाउन है या तो फिर कोई मेजर ऐसा सेंटर है, तो उससे जुड़े हुए हैं ये भी रोड उसके जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसकी पेरीफेरी में अभी एरिया एक्सपांड होने जा रहा है, तो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट नोड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल या तो फिर सर्कमफेरेंशियल पैटर्न की। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो कोई भी एक टाउन या तो फिर स्मॉल टाउन बन के मेजर टाउन यहाँ पे क्रिएट होगा, मेजर सेंटर्स क्रिएट होगा, तो ये हो गई रेडियल या तो फिर सर्कमफेरेंशियल पैटर्न हो गई। फिर ग्रिड पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ बीच में से कोई एक रोड जा रहा है और उससे जुड़ा हुआ है लोकल या तो सब आर्टियल या तो फिर आर्टियल रोड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फिर उससे लोकल्स रोड और लोकल स्ट्रीट यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रीट जुड़ी हुई है, यहाँ पे लोकल रोड ऐसे जा रहे हैं, तो ये पैटर्न ग्रिड पैटर्न हो गई। तो इसमें ज़्यादा एक तो डिसएडवांटेज ये रहेगा कि इसमें कन्फ्लिक्ट या तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने आगे भी देखा था ग्रिड पैटर्न में कि 90 डिग्री पे जो भी यहाँ पे स्ट्रीट मिल रही है तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंशियल जो भी चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर यहाँ पे सीट पैटर्न आ रही है, तो सीट में क्या होगा कि पूरी की पूरी ग्रिड पैटर्न ही है। ठीक है, अभी पूरी ग्रिड पैटर्न ही है, एग्जिस्टिंग टाउन होगा कोई तो एग्जिस्टिंग टाउन में ये पूरी ग्रिड पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ दी एग्जिस्टिंग एंड न्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस पैटर्न the two is spread evenly over a wide continuous track, very accessible to open land and transport the design as continuous grid। ये आपको सीट पैटर्न यानी कि ग्रिड के ही फॉर्म में ही है, तो पूरा एक सीट के हिसाब से यानी कि जो उसका साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। ग्रिड पैटर्न अभी जहाँ पे हमने आगे देखा तो यहाँ पे क्या है कि अगर लार्ज साइज है वो कंटिन्यूसली ग्रिड नहीं मेंटेन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो ग्रिड मेंटेन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रिड ऐसे ही मेंटेन हो रही है। ईच एंड एवरी सेक्टर है वो सेम साइज और सेम शेप में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी बात है सीट पैटर्न की। फिर यहाँ पे सैटेलाइट पैटर्न आ रहे हैं, जो यहाँ पे नाम देखे रखा है वैसे ही यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे कुछ डेवलप होगी कि मेन टाउन होगा और मेन टाउन के आसपास में जो भी उसे रोड जुड़े हुए हैं वो रोड के जहाँ भी इंटरसेक्शन क्रिएट होंगे वहाँ पे क्या होगा कि एक्सपांड होगा ये एरिया, और जहाँ भी एक्सपांड होगा वहाँ पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट होगा, तो वहीं पे एक नोड अलग हिसाब से क्रिएट होगा, तो उसको हम सैटेलाइट बोल सकते हैं कि भाई सैटेलाइट यहाँ की तरह ही कुछ रेडियल पैटर्न में रेडियल रोड के आसपास में सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हो गए। तो ये हो गई हमारी सैटेलाइट पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एंड क्या कौन कौन सी बातें जो उसके एक्ट उसमें इंक्लूडिंग है, तो वो सारी बातें जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का जो भी सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। तो तब तक आपको सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन अच्छी तरह से देख लें
और हमारा नेक्स्ट टाइम जो भी हम कॉलेज या तो फिर हमारा ऑनलाइन जो भी डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा उसे हम डिस्कस करेंगे डाउट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी जो भी स्लाइड है उसमें क्या है कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर इंक्लूड डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि ह्यूमन यूज एंड एंजॉयमेंट, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रोविजन ऑफ कंफर्ट, it deal with planning of drive, walk, lawn, garden, plaza, etc. So many things here including in the planning drive. So its implication of the creates beautiful open spaces that add to aesthetical beauty of monument or building। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो लैंडस्केप आर्किटेक्चर हम बात करने जा रहे हैं तो उसकी डिजाइन और डेवलपमेंट जो लैंड की बात हो रही है उसमें कौन कौन से थिंग्स यहाँ पे दिए रखे हैं कि ये जो भी थिंग्स है वो इंक्लूडिंग होने चाहिए। तो ह्यूमन के यूजेस है, उसके एंजॉयमेंट के जो भी संसाधन है वो भी इंक्लूड यहाँ पे होने चाहिए। फिर कन्वर्जेशन ऑफ द नेचुरल वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आसपास का जो भी टाउन में जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे पीएचसी सेंटर होना चाहिए। फिर प्रोविजन ऑफ द कंफर्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी इम्यूनिटीज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइव्स, वॉक्स, गार्डन, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, ठीक है, मूवी थिएटर्स, ये सारी जो भी फैसिलिटीज एमिनिटीज है वो भी यहाँ अच्छी तरह से एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे अरेंजमेंट की बात की गई है कि अगर मान लो कि हम लैंडस्केप आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट और डिजाइन करते हैं तो ये जो सारे थिंग्स है हमको वो ध्यान में रखने हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, हाँ वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, तो उसमें एक तो प्लांट आएगा, ठीक है। फिर वाटर, अर्थ फॉर्म, हार्ड और सॉफ्ट सरफेस हो गई, स्ट्रीट और फर्नीचर अरेंजमेंट हो गई। तो ये सारी बातें भी उसके एलिमेंट में इंक्लूडिंग है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट और पर्पसेस की बात की जाए लैंडस्केप आर्किटेक्चर की, तो लैंडस्केप आर्किटेक्चर डेकोरेट द टाउन विथ गार्डन, पार्क, रिक्रिएशनल ओपन स्पेसेस, प्लेग्राउंड्स, ट्री लाइन्ड एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स, सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर किसको हम बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी हमारी जो भी टाउन के एरिया में जो भी इंक्लूडिंग कंपोनेंट है उसको हम डेकोरेटिव करते हैं, लाइक गार्डन के फॉर्म में हो, पार्क या तो फिर प्लेग्राउंड्स के फॉर्म में हो, रिक्रिएशनल प्लेसेस के फॉर्म में हो, ट्री लाइन या तो फिर एवेन्यूज के फॉर्म में हो, स्ट्रीट्स हो, लोकल स्ट्रीट हो, सबाटी रोड्स हो। तो ये जो सारी बातें है उसको डेकोरेट करने की एक तो यहाँ उसका पर्पस है। फिर द ग्रीन पॉकेट्स इन द ओवर क्राउडेड टाउन प्रोवाइडेड द ब्रीथिंग प्लेस फॉर द इनहेबिटेंट्स। यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो भी ग्रीन पॉकेट है तो वो ओवर क्राउडेड ऑफ द टाउन प्रोवाइड द ब्रीथिंग प्लेस, ठीक है। वो एक अच्छी तरह से एक इमेज क्रिएट करता है वो इनहेबिटेंट्स के लिए कि ज़्यादा वो जो ग्रीनरी वहाँ पे रहेगी तो क्या होगा कि वो इनहेबिटेंट्स को एक पीसफुल होगा, ठीक है, एक अच्छी तरह से फीलिंग रहेगी कि भाई यहाँ पे रहने का कुछ मजा ही अलग है, ठीक है, इस टाइप की एक फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये एक बात हो गई। इट हेल्प्स द प्रॉपर सेटिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड इम्पार्ट्स ब्यूटी टू द टाउन। इट प्रोवाइड्स गुड विजुअल अपीयर टू द सिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड अपार्ट ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर मैनर में मेंटेन होना चाहिए। इट हैंस अवर एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द लाइवेबिलिटी फैक्टर ऑफ द प्लेस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंट इनहेंस अवर एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द लाइबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो भी उससे लाइबिलिटी, बेटर लाइबिलिटी के लिए जो भी वो फैक्टर जरूरी है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फुलफिल होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। इट इज एक्ट एज ए विंड ब्रेकर, या विंड ब्रेकर यानी कि वो फॉर्म ग्रीन बेल्ट का हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी टाउन या तो रूरल एरिया है, अगर उसमें उसके पेरीफेरी में टोटली ग्रीन बेल्ट एरिया है तो वो एक विंड ब्रेकर कहलाएगा, ठीक है। विंड ब्रेकर यानी कि इन द सेंस कि ज़्यादा वो कल्टीवेशन या तो फिर प्लांटेशन होगा आसपास के पेरीफेरी में, तो एक तो नॉइज कम होगा, हीट कम रहेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, टेम्परेचर हो उसका बढ़ेगा नहीं। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहेगी। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है, तो प्रॉपर विंड ब्रेकर होना चाहिए। अभी वो उसकी साइलेंट फीचर्स की बात आ रही है, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप आर्किटेक्चर, इसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंटिन्यूस पार्क सिस्टम। It is desirable to provide a continuous park system instead of a small size green spots. Here and there is the town.
यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि डिजायरेबल और प्रोवाइड कंटिन्यूस पार्क सिस्टम अगर मान लो कि हम प्रोवाइड करते हैं तो स्मॉल साइज की जगह क्या करना है कि कंटिन्यूस पार्क सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ग्रीन स्पॉट प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो टाउन के अंदर के ही एरिया में। दिस सिस्टम मेक्स कंटिन्यूस द शेडेड वॉक्सवे दैट कैन बी चीयर्ड बाय द सिटीजन इन ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, वो वॉकवे है वो स्मॉल की जगह वो कंटिन्यूसली पार्क सिस्टम होगा, तो जो भी वहाँ पे सिटीजन मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। फिर सेकंड पॉइंट पे आ रहा है सिलेक्शन ऑफ ट्री। ट्री का सिलेक्शन अभी कैसे करना है, तो जो भी एरिया की सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमको सिलेक्शन ऑफ द ट्री करना है। The selection of types of tree to be planted is made by the considering the subsoil condition। ठीक है, अभी जो किस टाइप की कंडीशन है, ब्लैक कॉटन सोइल है, रेड सोइल है, या तो फिर कोई मूरम है, या तो फिर सैंड का कुछ लेयर यहाँ पे है जमीन में, ठीक है, तो कौन से टाइप की सोइल है वो जो कंडीशन सोइल की होगी उसी के आधार पर ही वहाँ पे प्लांटेशन बोए जाएंगे। फिर टाइप ऑफ द अर्थ कंडीशन कैसी है, मॉइस्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है फॉर द लोकेलिटी। एंड बिग एंड टॉल ट्रीज लाइक ए पीपल एंड बनियन आर फाउंड टू बी सुटेबल फॉर द ट्रंक रोड्स। अगर मान लो कि कोई ट्रंक रोड वहाँ से पास हो रहा है तो आप बनियन या तो फिर पीपल का जो भी पेड़ है वो भी आप वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्शन ट्री का कैसे करते हैं वो भी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। फिर साइज ऑफ द ट्री हो गई, तो स्मॉल साइज ट्री आर सुटेबल फॉर स्मॉल ओपन स्पेसिस एंड लार्ज साइज ट्रीज आर सुटेबल फॉर द लार्ज ओपन स्पेसिस अवेलेबल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। लार्ज ट्रीज आर डेवलप बेटर आर्किटेक्चर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि साइज ऑफ ट्री, ठीक है, तो सारी जगह ऐसी नहीं होगी कि जहाँ पे टोल ट्रीज वहाँ पे हम इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी भी जगह होगी कि कोई रेसिडेंशियल स्मॉल या जी प्लस वन हो गया या तो फिर डुप्लेक्स या तो ट्रिप्लेक्स का कोई डिजाइन हो गया, तो उसी के बगल में आप ऐसा टोल ट्री वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो भी बिल्डिंग की है उसको हाइट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आपको प्लांटेशन करना होगा साइज ऑफ ट्री। तो ये बात हो गई। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है। जो भी एरिया है, आपने कई बार एब्रोड का जो भी प्लानिंग देखा होगा, तो एब्रोड के प्लानिंग में आपको एक चीज देखी होगी कि जो भी हाउस होल्ड है उसको अलग से ईच एंड एवरी इंडिविजुअली वहाँ पे प्लांटेशन किया गया होता है, ठीक है। जो भी हाउस होल्ड वहीं पे रहता है उसकी पास में ही वो ईच एंड एवरी हाउस होल्ड का अलग तरह से वो प्लांटेशन किया गया होता है ट्री का, ठीक है। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ग्रीन पॉकेट्स हैव डायरेक्ट रिलेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन, ठीक है। उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और डायरेक्ट रिलेशन टू है। इट क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट दैट डिक्रीज द स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव्स द हेल्थ कंडीशन ऑफ द सिटीजन। एक तो स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करता है, फिर उसका एक अलग से एडिटिव एडवांटेजेस ये है कि हेल्थ कंडीशन है जो भी सिटीजन वहाँ पे लाइव कर रहे हैं उसकी हेल्थ कंडीशन यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वो बहुत ज़्यादातर बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इट गिव्स द मेंटल पीस एंड कंफर्ट एंड चेयरफुलनेस टू द पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या एक चेयरफुलनेस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, मेंटल पीस यहाँ पे क्रिएट करेगा, कंफर्ट फील होगी हमको। The absence of the well-planted trees along the street and surrounding is sign of the standard of living, ठीक है। जहाँ भी ये एब्सेंस हो गए वेल प्लांटेड ट्रीज, ठीक है, वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड लिविंग है उसका साइन वहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाएगा, क्योंकि जितने ही ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतना ही हो गया होगा बेटर कंफर्टेबिलिटी आपको फील होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आ रहा है स्ट्रीट ट्रीज या तो फिर स्ट्रीट स्केप। तो 3 trees planted along a street reduce glare, define vehicular movement and soften of the man-made environment, they increase overall aesthetic quality, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक जो भी ग्लेयर है वो एक रिड्यूस करेगी स्ट्रीट की, ठीक है, और डिफाइन द वेहिकुलर मूवमेंट है और सॉफ्ट क्रिएट करेगी, ठीक है, और मैन मेड एनवायरनमेंट जो भी क्रिएट हुआ है वो बेटरली नेचुरली क्रिएट करेगा जो ये स्ट्रीट में प्लांटेशन किए गए वो ट्रीज को। और जो भी क्वालिटी है एस्थेटिकल क्वालिटी जो भी स्ट्रीट की वो भी यहाँ पे लुक वाइज इंक्रीज होगी। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, ऐसी कौन सी बातें ट्रीज के बारे में जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक तो ये आइडियल स्ट्रीट के लिए ये एक तो बातें दी गई है कि भाई 10 to 15 मीटर हाइट होनी चाहिए ट्री की। फिर स्पेसिंग बिटवीन द 2 ट्रीज बिटवीन द 6 मीटर to 14 मीटर होनी चाहिए।
इट शुड फॉर्म ए कैनोपी, इट शुड बी डीपली रूटेड, यानी कि वो जो उसके जो रूट है वो डीपली होने चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि भाई विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो वो ऐसा ही गिर जाए, ठीक है। तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। और उसकी जो कैनोपी है, उसकी जो छांव की जो भी एरिया है वो एक्सपांड होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर एक्सपांड होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं हमको ध्यान में रखनी होगी। अभी उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अर्बन पैटर्न्स, ठीक है। तो अर्बन पैटर्न्स में क्या है कि अर्बन पैटर्न्स में यह है कि एवरी टाउन इज अ जनरल ओवरऑल शेप और पैटर्न। अर्बन पैटर्न बीइंग द टू डायमेंशनल इज द जियोमेट्री रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म बाय द रोड, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड ओपन स्पेसेस। तो अर्बन पैटर्न में क्या होगा कि कोई भी टाउन होगा, एक तो यहाँ पे एक अर्बन पैटर्न आ रहा है नाम, तो उसको आप ये नाम पढ़ते ही इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये कोई भी अर्बन एरिया है या तो फिर कोई भी टाउन का एरिया है। तो टाउन के एरिया में जो भी यहाँ पे रोड की पैटर्न क्रिएट हो रही है उसके आधार पर ये नाम दिया गया है। तो अभी देखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कोई भी एरिया की डायमेंशनल जियोलॉजी रहेगी, उसी के आधार पर ही ये होगा। कोई रेगुलर या तो फिर इरेगुलर स्ट्रीट वहाँ पे फॉर्म होके रखी है तो उसी के आधार पर ये नाम दिए जाएंगे। तो कई सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि भाई एक तो लीनियर पैटर्न हो गया, ग्रिड पैटर्न हो गया, स्टार पैटर्न है, सीट पैटर्न है, फिर कंसेंट्रिक पैटर्न होगा, सैटेलाइट पैटर्न है, रेडियल या एंड सर्कमफरेंशियल पैटर्न हो गया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि भाई लीनियर पैटर्न में क्या होगा, ग्रिड में क्या होगा, स्टार में क्या होगा, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी रहेगी। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे होगा।